हमारे पास एक्सपेरिमेंट हम लोग जो परफॉर्म करने वाले हैं जो सीबीएसई क्लास 12 का है, और ये एक्सपेरिमेंट आपको बहुत चीज सिखाएगा, क्योंकि ये तो मेक श्योर कि आप पहले ग्लव्स अच्छा से पहन लो, क्योंकि अगर ग्लव्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको एक तो जो आप एपरेटस टच करते हो तो आपका जो एक्सपेरिमेंट जो बनाया हुआ स्लाइड, इस तरह का जो भी चीज होता है इसको बोलते हैं परमानेंट स्लाइड। जो एक बनाया हुआ स्लाइड है, क्या क्या चाहिए, एक प्लेन स्लाइड चाहिए। क्या चाहिए, प्लेन स्लाइड चाहिए, ताकि उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कोई भी स्पेसिमेन को रखेंगे और फिर कवर स्लिप लगा देंगे। कवर स्लिप भी एक होता है, एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को हम लोग कुछ भी फ्रूट मटेरियल से निकाल सकते हैं। लेके जाओ आगे पास करो, दिख रहा है से नहीं होगा। जैसे हमारे पास फिल्टर पेपर है तो इसको क्या करना है हमको, कि ध्यान से देखो, इसको पहले हम लोग एक हाफ फोल्ड किए, उसके बाद हाफ फोल्ड करने के बाद हम लोग इसको ऐसे फोल्ड किए। अब ये हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिटर्जेंट की जगह पे हम लोग डिटर्जेंट पाउडर को, अब उसके बाद हम लोग इसमें टेबल सॉल्ट भी डालेंगे। इस टाइप का वही जेनेटिक मटेरियल अब चलो वो क्या करेगा, इस क्रश फ्रूट के सेल वॉल को तोड़ेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, डीएनए धीरे धीरे उसमें हमारे पास एक्सपेरिमेंट हम लोग जो परफॉर्म करने वाले हैं जो सीबीएसई क्लास 12 का है, और ये एक्सपेरिमेंट आपको बहुत चीज सिखाएगा, क्योंकि ये बेसिक एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट जो हम लोग करने वाले हैं वो क्लास 12 के सीबीएसई के सिलेबस में है। तो मेक श्योर कि आप पहले ग्लव्स अच्छा से पहन लो, क्योंकि अगर ग्लव्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको एक तो जो आप एपरेटस टच करते हो तो आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो एक अच्छी तरीका से होगा, और साथ के साथ आप केमिकल से भी अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखोगे। एक्सपेरिमेंट है, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को हम लोग कुछ भी फ्रूट मटेरियल से निकाल सकते हैं जो इजीली अवेलेबल है, ठीक है। जैसे कि हमारा कोई भी फ्रूट हो सकता है, बनाना फ्रूट या स्ट्रॉबेरी हो सकता है। अब हमारे पास क्या टिप्स है कि हमें बनाना को ग्राइंड करेंगे, ठीक है। ग्राइंड करने के बाद क्या होगा कि इसका सेल वॉल को तोड़ने के लिए एक सॉल्यूशन हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है। और वो कैसे क्रिएट होगा ध्यान से देखना। हमारे पास एक फ्रूट को हम लोग लिए हैं, एक हम लोग इसके अंदर एक प्लास्टिक बैग जो हमारे पास अवेलेबल इजीली, हम उससे करेंगे एक्सपेरिमेंट। एक हम लोग प्लास्टिक बैग में क्या करेंगे, फ्रूट को डालेंगे, फ्रूट को क्या करेंगे, क्रश करेंगे। क्रश करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, एक सॉल्यूशन बनाएंगे, और ये सॉल्यूशन को इस क्रश फ्रूट में डालेंगे। वो क्या करेगा, इस क्रश फ्रूट के सेल वॉल को तोड़ेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, डीएनए धीरे धीरे उसमें सेपरेट होने लगेगा। उसके बाद हम कुछ एक ऐसा केमिकल डालेंगे ताकि वो डीएनए क्या हो जाएगा, प्रिसिपिटेट हो जाए, डीएनए क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो मेरा एम क्या है, डीएनए को आइसोलेट करना। उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं। हम लोग को क्या चाहिए, 10 ग्राम टेबल सॉल्ट चाहिए। तो हमारे पास टेबल सॉल्ट डेट मींस की हमारे पास ये NaCl है, टेबल सॉल्ट। उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट सॉल्यूशन क्या चाहिए, और हम लोग क्या करेंगे, इसमें बनाने वाले डिटर्जेंट सॉल्यूशन। ये हमारे पास डिस्टिल वाटर है जो लगभग 90 ml के आसपास हम लोग लेंगे, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या ले लिए, हमारे पास एक बीकर है, हमारे पास 90 ml के आसपास डिस्टिल वाटर है, और अब हम लोग इसमें क्या क्या ऐड करेंगे, ध्यान से सुना, एक सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन को बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिटर्जेंट की जगह पे हम लोग डिटर्जेंट पाउडर को इसमें डालेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इसमें टेबल सॉल्ट भी डालेंगे, ठीक है। ये सब का नेचर होता है कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को इजीली ब्रेक करता है, और ताकि जब हम इस सॉल्यूशन को प्लांट मटेरियल में डालेंगे तो इसके सेल वॉल को ब्रेक करेगा और डीएनए को आइसोलेट करने में मदद करेगा, ठीक है। तो लगभग हम लोग 10 ग्राम के आसपास हम लोग को टेबल सॉल्ट डालना था, ठीक है। अब हम लोग इसको स्टेयर करेंगे, इसको स्टेयर कर दीजिए। स्टेयर करने के बाद अब इस सॉल्यूशन को जो हम लोग स्टेयर किए हुए हैं, इस सॉल्यूशन को हमको इसमें डालना है, ठीक है। इसमें हम लोग को डालना है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इतना बारीकी से, ताकि क्योंकि हमारे पास कोई जीपर बैग है नहीं, खैर इसके लिए जीपर बैग चाहिए होता है, तो हम लोग आराम से इसको थोड़ा क्रश करेंगे। क्रश करने से क्या होगा कि पूरा ये जो सॉल्यूशन हम लोग बनाए थे, ये अब इसमें आराम से क्या होगा कि ये मिल जाएगा। दैट मीन्स कि हमारे साथ ये जो टेबल सॉल्ट हम लोग डालें और हम लोग जो ये डिटर्जेंट सॉल्यूशन डालें, ये अब आराम से फ्रूट के मटेरियल के सेल वॉल को ब्रेक कर देगा, और जब ये फ्रूट के मटेरियल के सेल वॉल ब्रेक हो जाएंगे तो हम लोग इसमें चिल्ड इथेनॉल डालेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल्टर पेपर को भी यूज करने का ना तरीका है। अगर तुम इसको गलत तरीका से यूज करोगे ना तो फिल्टर अच्छा से नहीं होगा। जैसे हमारे पास फिल्टर पेपर है, तो इसको क्या करना है तुमको कि ध्यान से देखो, इसको पहले हम लोग एक हाफ फोल्ड किए, उसके बाद हाफ फोल्ड करने के बाद हम लोग इसको ऐसे फोल्ड किए। अब ये फोल्ड करने के बाद क्या होगा कि हम लोग जब इसको फिल्टर पेपर को ऐसे फोल्ड कर दिए, उसके बाद अब हम लोग इसको कोनिकल शेप में यहाँ से ऐसे निकालना है, कोनिकल शेप में बनाना है। दैट मींस कैसे था, तो अब इसको हम लोग कोनिकल शेप में बनाएंगे, और हम लोग फनल एक लेंगे यहाँ पे,
ठीक है। तो अब हम लोग फनल से इसको यहाँ फनल में लगाएंगे और उसके बाद इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, फिल्ट्रेट कर देंगे। ठीक है, आराम आराम से इसमें डालना। तुम इसमें क्या कर सकते हो, जीपर बैग भी ले सकते हो। ठीक है, जीपर बैग ले सकते हो। जीपर बैग से क्या होता है कि आराम से हम लोग क्रश कर सकते हैं, इसको बहुत बढ़िया तरीका से मिला सकते हैं। हाँ डालो, दिक्कत हो जाएगा फिर। इसको 1 से 2 मिनट तक हमको ऐसे ही रखना है। फिल्ट्रेट निकल रहा है ना, अब इस फिल्ट्रेट में हम लोग मिलाएंगे। फिल्ट्रेट है ना, देखो ध्यान से, है ना, ये प्लेन फिल्ट्रेट है ना, अभी एकदम प्लेन फिल्ट्रेट है। अब देखो, तुम देख पा रहे हो कि जितना भी प्लांट मटेरियल था फ्रूट का, वो सारा ऊपर फिल्ट्रेट में जमा हो रहा है, नीचे से क्या रिटेंटेड बन रहा है, दैट मींस कि सारा चीज आ रहा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इजीली सेपरेट करेंगे। अब इसमें जेनेटिक मटेरियल है इसके अंदर, अब हम लोग चिल्ड इथेनॉल डालेंगे। इथेनॉल क्या करेगा, इस डीएनए को प्रेसिपिटेट कर देगा। बस 1 से 2 मिनट में ये हमारा काम आगे का प्रोसेस चलेगा। अगर फिल्टर पेपर को हम लोग सही तरीका से नहीं लगाते ना तो बहुत दिक्कत होता है। चिल्ड इथेनॉल थोड़ा सा डालेंगे, उसके बाद देखो क्या होता है। ठीक है, थोड़ा इसको करते वक्त प्रिकॉशन रखना है क्योंकि इसमें अल्कोहल बहुत होता है। ठीक है, अब देखो थोड़ा देर के बाद इसमें क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल इसमें आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा व्हाइट कलर का। अब देख, ध्यान से देखो, अब जूम करो, देखो व्हाइट कलर का जेनेटिक मटेरियल बन रहा है। देखो बन रहा है ना व्हाइट कलर का। तुम लोग के पास भी हम लेके आ रहे हैं, अभी ऐसा नहीं बोलना है कि अभी दिखा नहीं है, हम लेके आ रहे हैं। देखो व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, है ना, देखो व्हाइट कलर का है ना, व्हाइट कलर का जेनेटिक मटेरियल। तो देखो ध्यान से उधर पास करो और देखो, पहले पूरा प्लेन फिल्टर था, अब देखो जेनेटिक मटेरियल दिख रहा है। लेके जाओ आगे, पास करो, दिख रहा है, दिख रहा है ना व्हाइट कलर का है ना, बबल्स टाइप का, वही जेनेटिक मटेरियल है। ऐसे कि देख सकते हो कि हमारे पास ये ओनियन रूट टिप का माइटोसिस, दैट मींस कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये 5 स्टेजेस है। इसका टीलोफेज का तुम लोग सेल डिवीजन पढ़ोगे। स्लाइड है क्या, अगर हम तुमसे पूछे ये स्लाइड है क्या, ये एक परमानेंट स्लाइड है, जो बनाया हुआ स्लाइड है। इस तरह का जो भी चीज होता है इसको बोलते हैं परमानेंट स्लाइड, जो एक बनाया हुआ स्लाइड है, जो बना हुआ है। हम लोग इसको प्रिपेयर भी कर सकते हैं। प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या चाहिए, एक प्लेन स्लाइड चाहिए। क्या चाहिए, एक प्लेन स्लाइड चाहिए, ताकि उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कोई भी स्पेसिमेन को रखेंगे और फिर कवर स्लिप लगा देंगे। कवर स्लिप भी एक होता है पतला जैसा, जो स्लाइड है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास होते हैं कवर स्लिप, ये हमारे पास होते हैं कवर स्लिप। देखो कि शीशा का बना होता है, ये कवर स्लिप होता है। अब क्या होगा, ध्यान से समझना, जैसे कि ये तुम देख पा रहे होगे कि हमारे पास स्लाइड है ना, इसके ऊपर हमारे पास स्पेसिमेन परमानेंट बैठा हुआ है। पर अब हम लोग को अगर पॉलन जर्मिनेशन का करना है तो पॉलन को यहाँ डस्ट करेंगे, उसके बाद शुगर सॉल्यूशन डालेंगे और उसको यहाँ पे स्लाइड लगा देंगे, और हमारे पास क्या हो जाएगा, यही हो गया प्लाइड बनाना। इसी को बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड। तुम्हारे सिलेबस में ओनियन पिल को बनाया गया है ना, ओनियन पिल को बनाया गया है। ओनियन पिल को निकाला गया और उसके ऊपर क्या किया गया, एक स्लाइड में रखा गया और एक कवर स्लिप, इसी को बोलते हैं, कवर स्लिप को लगा दिया गया। समझ में आया? इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड को प्रिपेयर करते हैं। तो ये हमारे पास सीबीएसई के सिलेबस में ओनियन रूट टिप का भी हमारे पास सिलेबस आता है। दैट मींस कि यहाँ पे हम मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, दैट मींस कि माइटोसिस का 4 फेज होता है। मेरे साथ बोलो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये सारा फेज हम लोग देखते हैं किसी भी स्लाइड्स में, है ना। ये पॉलन ग्रेन का है, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन, दैट मींस कि कोई भी पॉलन ग्रेन को लाए और एक परमानेंट स्लाइड बनाए। जूम करो जी इसको, यहाँ देखो, है ना, ये पॉलन ग्रेन का है। जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना तो हमको दिखेगा कि पॉलन ग्रेन में क्या पॉलन ट्यूब कैसे बना होगा, इसमें जेनेटिव सेल्स दिखेगा, वेजिटेटिव सेल्स दिखेगा, ठीक है। इसे ये ना बहुत सारा डिजीज कॉज करता है कि मेल स्कैरिस है। अब बोलोगे सर आप मेल स्कैरिस फीमेल स्कैरिस कैसे पकड़े, क्योंकि इसका साइज छोटा होता है, फीमेल स्कैरिस का साइज बड़ा होता है। ये कैसे पहचाने, क्योंकि इसका जो टेल है वो छोटा है और वो लंबा है, ठीक है। चलो अब एक एक करके सब जाओ अपना क्लास चले जाओ। सो हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सपेरिमेंट, जो हमारा सीबीएसई क्लास 12 का एक्सपेरिमेंट है, जहाँ पे हम लोग डीएनए को आइसोलेट करेंगे। बेसिकली हम लोग इसको वॉइस ओवर कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बैकग्राउंड नॉइज के कारण हमारा जो ऑडियो था वो क्लियर नहीं आया, इसलिए हम लोग इसको सीखने के मोटिव से देखते हैं कि कैसे हम लोग आइसोलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि डीएनए को आइसोलेट करेंगे एक प्लांट लाइक मटेरियल से, जो हमारा बनाना है। पहला स्टेप क्या करेंगे कि बनाना को कट करेंगे और उसके बाद उसको एक जीपर बैग में डाल के उसको इजीली क्रश करेंगे, ताकि जब उस सॉल्यूशन को हम बना के उस बनाना में डालें और उसको जब हम मिक्स करें तो प्रॉपर्ली क्या हो कि बनाना का सेल वॉल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इजीली टूटे और वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को इजीली
प्रेसिपिटेट कर सके जब हम इथेनॉल का सॉल्यूशन इसमें डालेंगे। तो सबसे पहला मेथड क्या है कि आप बनाना को कट करो और उसको एक जीपर बैग में डालो और उसको अच्छी तरीके से मैश करो। अब एक सॉल्यूशन को बनाओ। सॉल्यूशन को बनाने के लिए सबसे पहले आप बीकर में 90 ml डिस्टिल वाटर को डालो और डिस्टिल वाटर में उसमें आप डिटर्जेंट सॉल्यूशन और टेबल सॉल्ट का यूज करो। ये देखो डब्बा में हमारे पास NaCl टेबल सॉल्ट है, जहाँ हम लोग 10 ग्राम को यूज करेंगे। 10 ग्राम टेबल सॉल्ट लेने के बाद हम लोग उसको अच्छी तरीक़ा से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे डिटर्जेंट को। डिटर्जेंट आप यूज कर सकते हो लिक्विड डिटर्जेंट को, और लिक्विड डिटर्जेंट आपको 10 ml के आसपास आपको यूज करना है। और 10 ml यूज करने के बाद आपको ये तीनों सॉल्यूशन को अच्छी तरीक़ा से सेक करना है ताकि ये प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए। और ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये तीनों सॉल्यूशन को बनाना है। सबसे पहले ज़रूरी है ये तीनों को मिला के एक सॉल्यूशन को बनाओ। और उसके बाद अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है जो मैं बार बार सबसे पूछ रहा था कि आखिर ये सॉल्यूशन करेगा क्या। आपको पता होना चाहिए कि डिटर्जेंट क्या क्या प्रॉपर्टी रखता है कि ये प्लांट मटेरियल जो हम लोग बनाना को यूज़ किए हैं उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ेगा, फिर सेल वॉल को तोड़ेगा। तो अब हम लोग इस जिपर बैग में इस सॉल्यूशन को डाल दिए हैं। अब हम इस जिपर बैग को अच्छी तरीक़ा से जिपर बैग के अंदर जो मटेरियल है हमारा बनाना का पेस्ट और उसके बाद हमारा जो सॉल्यूशन है उसको अच्छी तरीक़ा से क्रश करके उसके साथ मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जब हम लोग मिक्स कर देंगे तो हम आराम से इसको इसके फिल्ट्रेट और रिटेंटेड को सेपरेट करेंगे बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। पहले आप इसको क्या करना, अच्छी तरीक़ा से मैश करना विद सॉल्यूशन। कैसे करना है देखो, मैं उससे एयर को निकाला पहले, ताकि एयर को निकालने वक्त क्या हुआ कि वो हम इसलिए इसको क्या कर सकते हैं कि हम मैश कर सकते हैं। अब हम फिल्टर पेपर को बीकर के फनल में लगाएंगे और फनल में मैंने फिल्टर पेपर को लगाया। उसके बाद अब क्या होगा कि ये सारे सॉल्यूशंस को मैं फिल्टर पेपर के थ्रू रिटेंटेड और फिल्ट्रेट में मैं सेपरेट कर रहा हूँ। अब उसके बाद होगा क्या कि जब यहाँ से हमारा जो फिल्ट्रेट आएगा वो नीचे आ जाएगा और रिटेंटेड जो होंगे वो जो मटेरियल्स होंगे जिसमें DNA नहीं है वो मटेरियल क्या होंगे आपका बाहर रह जाएंगे। उसके बाद फिल्ट्रेट में आपका सारे जेनेटिक मटेरियल के साथ सारे मटेरियल आ गए। अब उसमें क्या है कि आप इथेनॉल को इसमें इथेनॉल को ऐड क्यों कर रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखो। आपको पता होना चाहिए इथेनॉल का काम होता है कि प्रेसिपिटेट कर देना। तो अब देखो आपका DNA प्रेसिपिटेट होके आपका फ्लॉट करेगा और ऊपर आ जाएगा, थ्रेड लाइक कंडेंस होके अब आपको ईजिली दिखेगा। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था जहाँ पे हम लोग देखे DNA को कैसे हम लोग ने प्रेसिपिटेट किया, कैसे आइसोलेट किया किसी भी प्लांट मटेरियल से। तो आपको दिख रहा होगा कि वाइट कलर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपका DNA है, और यहाँ हम लोग सक्सेसफुली DNA को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर पाए हैं प्लांट मटेरियल से जो हमारा क्या है बनाना है। तो इस